तो कल हमने सीखा था बच्चों ये टाइप्स ऑफ माउंटेन, जिसमें सबसे पहले पढ़े थे हमने फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अब फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं एक डायग्राम के थ्रू मैं शो कर रहा हूं। देखो आपको यहाँ पर देखिए बच्चों, ये अर्थ की प्लेट्स हैं, है ना। ये क्या है, ये प्लेट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जब ये दोनों प्लेट्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है ना, इस डायग्राम में देखिए अब ये और पास आए, फिर इस डायग्राम में देखिए हॉरिजॉन्टली जैसे जैसे ये पास में आते जा रहे हैं, तो ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है बेटा यहाँ पर, है ना। इस जगह पर क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर की तरफ उठना। तो एक लेयर क्या हो गई, ऊपर की तरफ उठ गई। तो इस तरह से जो माउंटेन्स का डेवलपमेंट होता है ना बच्चों, उसे कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। क्या कहते हैं हम, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और इस पैटर्न पर जो माउंटेन्स बने हुए हैं उनके एग्जांपल्स कल मैंने भी बताए थे, आज वापस से बता देता हूं। जैसे हिमालयन और जो एल्प्स हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स के हैं, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है यंग और ओल्ड में। ठीक है, तो हिमालयन और एल्प्स हैं जो भारत में अरावली रेंज है। अब रेंज क्या होती है ये भी कल आपको सिखाया था। व्हेन माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन ए सीरीज, जब माउंटेन सीरीज में अरेंज होते हैं तो हम उसे कहते हैं रेंज। तो जो अरावली रेंज है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में चैट करके कि अरावली रेंज किस स्टेट से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि गुजरात स्टेट से स्टार्ट होती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और न्यू दिल्ली तक जाती है। ये सबसे पुरानी, है ना, विश्व में सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में अपैलेशियंस और रशिया में जो यूराल माउंटेन्स है वो भी फोल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और हमने क्या सीखा, इसके अलावा हमने सीखा ये सेकंड कैटेगरी का ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, अब ये ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं ये डायग्राम देखिए बच्चों यहाँ पर। ब्लॉक माउंटेन्स में क्या हो रहा है, ये वाली लेयर इधर जा रही है और ये वाली लेयर इधर जा रही है। ठीक है, तो जो ये बीच वाला सेगमेंट है, अगर ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं, इधर का मूवमेंट हो रहा है और इधर मूवमेंट हो रहा है, तो ये वाला सेगमेंट कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ। ये इस तरह से, है ना, ये एक वैली बन जाती है। अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो ये नीचे की तरफ एक वैली बन जाती है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो ऊपर की तरफ रह गया, यानी कि अपलिफ्ट हो गया। तो इस तरह से जो माउंटेन्स बनेंगे उसे हम कहते हैं क्या, ब्लॉक माउंटेन्स। तो जो अपलिफ्टेड पोर्शन है उसे तो कहा जाता है बच्चों हॉस्ट, और जो पोर्शन नीचे की तरफ चला गया है उसे कहा जाता है ग्रैबन, है ना। ये नाम ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में ये डायग्राम्स भी बने हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। दे आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। डिस्प्लेस का मतलब होता है बेटा मूवमेंट होना, और वर्टिकली मतलब वर्टिकल मूवमेंट कैसा होता है, इस डायरेक्शन में, है ना, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये दोनों इधर इधर मूवमेंट किया, यानी कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट किया, तो ये बीच वाला सेगमेंट कहाँ गया, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाने पर यहाँ पर बन गई वैली। तो एक पोर्शन जो अपलिफ्ट था वहां बन गया माउंटेन, और जो पोर्शन डाउन था वहां पर जनरेट हो गया वैली। तो इसे कहा जाता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, फिर ये एग्जांपल है इसके, द राइन वैली एंड वोज माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, अब एक थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड होता है इसमें वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन का ये डायग्राम देखिए बच्चों यहाँ पर, है ना। मुझे समझाने दीजिएगा बच्चों इसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें खूब ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर भी जनरेट हो रहा है। तो फिर क्या होगा, ये सारी मॉल्टन रॉक्स यानी कि जो पिघली हुई रॉक्स हैं, ये ह्यूज टेम्परेचर की वजह से बाहर निकलने लगती है, अर्थ क्रस्ट के बाहर आने लगती है, और फिर ये आकर यहीं पर डिपॉजिट हो जाती है।
फिर कुछ सालों के बाद में वापस से वही टेम्परेचर जनरेट होगा, फिर वापस से ये मॉल्टन रॉक्स यहाँ पर डेवलप होंगी, फिर ठंडी हो जाएंगी, फिर बाहर निकलेंगी, फिर ठंडी हो जाएंगी। तो एक दिन में नहीं बनता ये पहाड़, है ना, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि हजारों सालों के बाद जाकर ये इस तरह का माउंटेन डेवलप होता है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जो मॉल्टन रॉक्स है जिसे हम क्या कहते हैं, लावा या मैग्मा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लावा कहें या मैग्मा कहें एक ही बात है। तो जब ये अर्थ के क्रस्ट से बाहर निकला, निकल के वहीं पर डिपॉजिट हो गया, कब हुआ, जब वो ठंडा हो गया। तो ये जो ग्रे कलर में दिख रहे हैं ना बच्चों, ये आपको, ये क्या है, पुरानी लेयर से लावा की जो ठंडी हो चुकी है, और जो नया लावा जनरेट होगा वो इनके ऊपर वापस आकर अगेन डिपॉजिट होता हुआ चला जाएगा। तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर इनबिल्ट होती रहती है, यानी कि एक के ऊपर एक दूसरी लेयर जमा होती रहती है। और इस तरह से जो माउंटेन्स जनरेट होते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों वॉल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका और माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा बच्चों, आपको ध्यान से सुनिएगा, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। सपोज करिए ये हमारी एक अर्थ है, ठीक है, या अर्थ का मैंने एक डायग्राम बनाया है, सेंटर से कौन सा लैटिट्यूड पास ऑन होता है बेटा, इक्वेटर, और एकदम इक्वेटर के सेंटर से जो कॉन्टिनेंट पास ऑन होता है वो है अफ्रीका। तो माउंट किलिमंजारो पता है आपको कहां पर है, किस जगह पर है बच्चों, माउंट किलिमंजारो है एकदम इस जगह पर, एकदम इक्वेटर के सेंटर पर है। लेकिन फिर भी ये जो माउंटेन है यानी कि माउंट किलिमंजारो, इसके टिप पर आइस जमी हुई रहती है, यानी कि बर्फ जमी हुई रहती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये इतना कुछ आपके सिलेबस में नहीं है ना, जबकि ये हमने तो पढ़ा है कि इक्वेटर पर तो 12 दिन और 12 डेज डे होता है, मतलब 12 आवर्स का सनलाइट रहती है और 12 आवर्स नाइट वाला कंसेप्ट रहता है, डार्कनेस वाला कंसेप्ट रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होनी, वो माउंट किलिमंजारो वो अभी भी क्या है बेटा, मतलब वहां पर हमें स्नो देखने को मिलती है, आइस देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अब माउंटेन्स हमारे लिए क्या फायदा देते हैं, है ना, किस तरह से हमें ये फायदा पहुंचाते हैं, हाउ आर माउंटेन्स कम टू अवर यूज, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों इसमें, द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर, यानी कि माउंटेन्स में हमारे पीने का जो पानी होता है ना, वो उसको स्टोर करते हैं नेचुरल तरीके से। माउंटेन्स कैसे स्टोर करते हैं बच्चों, क्योंकि माउंटेन्स में क्या होते हैं, वहां पर ग्लेशियर्स भी होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, थिक शीट ऑफ आइस होता है, स्नो होता है ना। तो इतनी ज्यादा वहां पर बर्फ जमी हुई रहती है, तो जब टेम्परेचर राइज होता है तभी तो वो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा, और वही पानी नदियों में आता है, और उन्हीं नदियों का पानी हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पीने के काम में आता है आगे चलकर वो। इसलिए कहा जाता है कि माउंटेन्स क्या हैं, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर है। ठीक है, इसके बाद ऐसा क्यों कहा जाता है, मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स, यानी कि ज्यादातर नदियां पहाड़ों में जो ग्लेशियर्स हैं उन्हीं से जनरेट होती हैं। ठीक है, रिजर्वोयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। रिजर्वोयर्स यानी कि एक तरह का रिजर्व करने का जो तरीका होता है ना, जैसे लेक हो गया, डैम हो गया, तो इन रिवर्स के पानी को रिजर्व किया जाता है ना, रोका जाता है, एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, और फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है
जनरल पीपल के पीने के लिए या और किसी काम के लिए। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों खेती करना, यानी कि ये जो पानी है ये खेती करने के काम में भी आता है और साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम में आता है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? हाइड्रो का मतलब होता है पानी और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, यानी कि पानी से बनने वाली बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो पानी के बहुत सारे इस्तेमाल हो गए, पानी पीने के काम में भी आ रहा है और दूसरे यूज में भी आ रहा है, इरिगेशन में भी काम आ रहा है, एज वेल एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बनने वाली बिजली में भी इसका यूज किया जाता है। द रिवर वैलीज एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो रिवर वैलीज क्या होती हैं? पहाड़ों के बीच से जब नदी निकलती है ना बच्चों, तो उसके आसपास की जो खाई होती है, उसके आसपास की जो जगह होती है, पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, साइड वाली जगह, उसको वैली कहा जाता है बच्चों। तो जो रिवर वैलीज होती हैं, और टेरेसेस का मतलब क्या होता है? पहाड़ों के जो साइड की जो जगह रहती है उसको टेरेस कहा जाता है। दे आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि वहां पर क्रॉप करना यानी कि एग्रीकल्चर करना बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी होगी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी, यानी कि फर्टाइल होगी। इसके अलावा द माउंटेन्स हैव ए रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि फ्लोरा एंड फोना यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स सबसे ज्यादा कहां पर होंगे? जंगल कहां पर डेवलप होते हैं? पहाड़ों में ही होते हैं। और जहां पर फॉरेस्ट होंगे, जंगल होंगे, डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ भी वहीं पर सरवाइव कर पाएगी। इसके अलावा माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? ये देखिए, ये लिखा हुआ बेटा मैंने यहाँ पर, फ्यूल यानी कि ईंधन। ईंधन यानी कि जिससे हम खाना बनाते हैं। अब खाना जरूरी एलपीजी सिलेंडर से भी यूज करते हैं बेटा हम खाना बनाने के लिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी भी खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ी क्या हो गया? एक तरह का फ्यूल हो गया। फॉडर यानी कि चारा, जो हम कैटल्स अपने साथ में रखते हैं, उन कैटल्स को खिलाने के लिए जो भी घास फूस होता है या जो वो जो लोग जो चीजें वो खाते हैं कैटल्स, वो सब भी हमें माउंटेन से ही मिलता है। शेल्टर, हम घर भी, कई लोग वहां पर जो रहते हैं वो घर भी बनाते हैं, और दूसरे प्रोडक्ट जैसे गम वगैरह हो गया, ये सब भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। इसके अलावा माउंटेन्स प्रोवाइड आइडियली साइट फॉर टूरिस्ट, यानी कि पहाड़ जो होते हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, आंखों को बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए जब भी हमें समय मिलता है तो हम हिल स्टेशंस पर जाना पसंद करते हैं, है ना। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो हम जब भी हमें समय मिलता है हम माउंटेन्स में घूमने के लिए भी जाते हैं। अब आ रहा है बच्चों अगला टॉपिक, जिसका नाम है प्लेट्यू। ठीक है, अब प्लेट्यू क्या होता है ना। प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है ना। तो प्लेट्यू और माउंटेन में बच्चों ये डिफरेंस है कि जब माउंटेन्स इरोड होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए ये एक माउंटेन है ना, ये एक माउंटेन है। अब इरोजन की वजह से यहाँ का जो टॉप लेयर है इसकी, ये धीरे धीरे वाटर की वजह से, विंड की वजह से, एयर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, यानी कि इरोजन होगा। अब इरोजन होगा तो साथ साथ डिपोजिशन भी तो होगा ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं जाकर ये डिपोजिट भी होगी, ये सारी चीजें। तो जहां पर जाकर ये डिपोजिट होंगे वो एरिया या वो चीजें क्या बन जाती है? प्लेट्यू बन जाती है। प्लेट्यू कैसा दिखाई देता है मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये है बेटा प्लेट्यू। अब क्या ये माउंटेन की तरह दिखाई दे रहा है हमें? नहीं, माउंटेन तो कैसा होता है बेटा? कॉनिकल होता है ना, कॉनिकल दिखाई दे रहा है, ये मैंने लाइन खींची यहाँ पर, ये कॉनिकल होता है माउंटेन। जबकि प्लेट्यू कैसा है? एकदम फ्लैट, ये देखिए एकदम फ्लैट है। इसलिए यहाँ पर हमने सबसे पहली बात क्या लिखी है माउंटेन प्लेट्यू के लिए, कि इट इज एन एलिवेटेड मतलब हाइट पर तो है, लेकिन किस तरह की जमीन है? फ्लैट है एकदम, जैसे टेबल होती है ना, जिस टेबल पर हम पढ़ाई करते हैं, उस तरह का फ्लैट लैंड होता है प्लेट्यू का। इट इज ए फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबाउ द सराउंडिंग एरिया, यानी कि आसपास की जगहों से काफी ज्यादा हाइट पर होता है, ऊंचाई पर होता है। प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीपी स्लोप्स, यानी कि माउंटेन में तो केवल दो ही साइड होंगी
जो स्टीप होंगी, यानी कि एक साइड ये और दूसरी साइड ये। लेकिन प्लेट्यू के बहुत ज्यादा साइड हो सकती है, यानी कि एक पीछे की तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी कि चार, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा स्टीपी स्लोप्स हो सकते हैं प्लेट्यू में। The height of a plateau varies from 100 मीटर to several thousand meters, यानी कि जरूरी नहीं है कि प्लेट्यू की हाइट एक जैसी हो, ये वेरी करते हैं, यानी कि कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ प्लेट्यूज कुछ हजारों मीटर में भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया में बहुत एक पुराना प्लेट्यू है जिसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू, है ना। इसके अलावा कीनिया, तंजानिया, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जांपल्स, है ना। जैसे कीनिया में है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, तंजानिया, युगांडा और वेस्टर्न प्लेट्यूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो हैं ये दूसरे जो हैं मतलब और अदर प्लेट्यूज के एग्जांपल है। इंडिया में कौन सा प्लेट्यू है? डेक्कन प्लेट्यू। इसके अलावा एक और है बेटा तिब्बत प्लेट्यू, है ना। इसे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, द तिब्बत प्लेट्यू। ये आपकी बुक में कौन से पेज पर बना हुआ है ये डायग्राम, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, आप देख भी सकते हैं इसे। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद a height of about 4,000 to 6,000 meters above the sea level, यानी कि समुद्र से, आपको सिखाया मैंने कि किसी भी माउंटेन, प्लेट्यू या एलिवेशन को जब हम मेजर करने जाते हैं, हाइट को मेजर करने जाते हैं, तो मेजरमेंट कहां से होता है बेटा? सी लेवल से मेजरमेंट होता है उसका, ठीक है। तो जो जो तिब्बत प्लेट्यू है इसको हाईएस्ट प्लेट्यू माना जाता है। क्यों मानते हैं बेटा हम इसको हाईएस्ट प्लेट्यू? क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 4,000 से 6,000 मीटर्स अबव द सी लेवल है, ठीक है। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? अब प्लेट्यूज हमारे किस काम में आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इमेज तो बताई दी कि ये रहा प्लेट्यू का एग्जांपल। अब प्लेट्यू किस काम में आते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेट्यूज बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि दुनिया में जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब कुछ कहां पर मिलते हैं बेटा? इन्हीं प्लेट्यूज में ही मिलते हैं हमें। इस वजह से दुनिया भर के जितनी भी माइनिंग एरियाज हैं, माइनिंग एरियाज यानी कि जितनी भी माइंस हैं, माइंस में क्या होते हैं? मिनरल्स। तो विश्व की जितनी भी माइंस हैं वो सभी की सभी कहां पर पाई जाती हैं? इन्हीं प्लेट्यूज वाले एरियाज में पाई जाती हैं। जैसे जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो किस वजह से फेमस है? क्योंकि वहां पर गोल्ड और डायमंड की माइंस हैं, इस वजह से। भारत में जो एक प्लेट्यू है बेटा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मैं कहां पर पढ़ा रहा हूं आपको? इस जगह पर पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो किस वजह से फेमस है? क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन, कोल और मैग्नीज, है ना, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर मिलती है। दैट्स व्हाई इन इंडिया छोटा नागपुर प्लेट्यू इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्लेट्यू एरियाज में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं बेटा। वाटरफॉल क्या होता है? झरना, फाउंटेन जिसे हम कहते हैं, है ना, झरना जो बहुत ऊंचाई से गिरता है। तो जब कोई नदी बहुत हाइट से नीचे गिरती है ना बेटा, तो उसे ही कहा जाता है वाटरफॉल, ठीक है। ये ध्यान रखना, व्हेन ए रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट इट इज नोन एज वाटरफॉल। और इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो हुंद्रू फॉल्स है ना, वो किस रिवर की वजह से जनरेट हुआ है? उस रिवर का नाम है सुबर्णलेखा। क्या नाम है बेटा? सुबर्णलेखा। इसके अलावा जॉग फॉल्स जो हैं कर्नाटक में, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब जो लावा प्लेट्यूज होते हैं, है ना, अब कुछ प्लेट्यूज तो इरोजन की वजह से बने, लेकिन जब लावा जनरेट होता है ना बेटा, अभी आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स में बताया था, तो उस लावा की वजह से जरूरी नहीं है कि माउंटेन ही बने। कई बार क्या होता है, उस वजह से प्लेट्यूज भी जनरेट होते हैं। तो लावा की वजह से बनने वाले माउंटेन्स को कहा जाता है वॉल्केनिक माउंटेन्स, और जो प्लेट्यू बनेंगे उन्हें कहा जाएगा लावा प्लेट्यू। तो जो लावा प्लेट्यूज होते हैं उनकी मिट्टी होती है बेटा ब्लैक कलर की, है ना, और वो ब्लैक जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है।
दो दे आर गुड फॉर, दे आर वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर द कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए बहुत ज्यादा वो फायदेमंद होती है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक प्लेट्यूज। आई होप यू